बोलते हैं या कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। बोलते हैं कि 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफैटिक एंड 2 डिग्री 3 डिग्री एरोमेटिक amine do not give this test। कौन कौन देता है यहाँ पर? ज़रा शांत हो जाओ भाई, शांत बैठ जाओ। 1 डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री एलिफैटिक एंड 1 डिग्री एरोमेटिक, ये टेस्ट देता है। एक बात तो ये है, और दूसरा ये है कि इससे नया अलग CaCl3 प्लस KOH फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। वाइट PPT बैड स्मेल कंपाउंड, इस पर ज़रा देखिए ध्यान से। अगर आपने CH3NH2 ले लिया है प्लस क्लोरोफॉर्म ले लिया है प्लस KOH ले लिया है, तो ये क्या बन जाता है? CH3 और NC, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। किससे? कार्बाइल अमाइन टेस्ट से। कौन कौन देता है? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन और 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन, दोनों टेस्ट देते हैं ये आपको ध्यान रखना है। 2 डिग्री एलिफैटिक, 3 डिग्री एलिफैटिक, 2 डिग्री एरोमेटिक, 3 डिग्री एरोमेटिक, ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो एक तरह से डिस्टिंग्विश करने का ये टेस्ट हो गया, एक तरह की नेम रिएक्शन हो गई, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एरोमेटिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स को, या 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, इसको हटा दूँ, गैब्रियल थायरामाइड रिएक्शन की। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में ये आपके लिए नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड में क्या होता है? एक तो एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट फॉर्म, एरोमेटिक अमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो आप, इसमें एरोमेटिक नहीं बना सकते। तो नीट के 2015 में सवाल यही था। नीट 2015 में यही क्वेश्चन था कि एरोमेटिक अमाइंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते इससे, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। एराइल हैलाइड, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता है। बेंजीन के ऊपर अगर हैलाइड लगा हुआ तो ये रिएक्शन नहीं देगा यहाँ पर, ये आपको एक ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि आपको 3 डिग्री हैलाइड नहीं लेना है इस पर। 3 डिग्री हैलाइड गिव एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट।
एज अ मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है? एल्कीन मिलता है। एक बात ये ध्यान रखना आपको, इसका मतलब 2 डिग्री देगा। अगर आपने 2 डिग्री हैलाइड लिया और क्या बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड लिया तो वो टेस्ट देता है, लेकिन 3 डिग्री में स्टेरिक क्राउडनेस की वजह से एलिमिनेशन हो जाती है रिएक्शन। अमाइन बनने के बजाय क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। और हम बनाना क्या, हमें अमाइन बनाना है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है, इससे हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म बन जाता है। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन फॉर्म, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है। इसका मतलब हम 2 डिग्री 3 डिग्री ले 1 डिग्री और डिग्री ले सकते हैं। जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर ये बेंजीन रिंग का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि ये ऐसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? क्या नाम इसका है? हेलिमाइड बोलते हैं, यही तो है भाई। देखो अगर इसको हटा दो और इसको अलग अलग कर दो, OH लगा दो, तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। और NH को ना लगाओ, आपस में वाटर निकाले तो थैलिक एनहाइड्राइड हो जाता है और थैलिक अमाइड हो जाएगा। ये क्या है? अमाइड मतलब NH ग्रुप हो जाता है। इस पर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, यही है। अब क्या होगा यहाँ से? तुम क्या कर रहे हो भाई? मोबाइल में लगे हो क्या? किसका फ़ोन आ रहा है? कौन है वो? यहाँ पर ये लिखा रहता है और यहाँ पर ये लिखा रहता है, यही है। एक न्यूक्लियोफाइल बन गया है। अब इसकी रिएक्शन क्या करें हम? एल्काइल हैलाइड से करा दें, यही है। एल्काइल हैलाइड से कराए। अब यहाँ पर 1 डिग्री भी हो सकता है और 2 डिग्री हैलाइड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर 1 डिग्री हैलाइड हो सकता है और 2 डिग्री हो सकता है। मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ 3 डिग्री नहीं होगा। अगर आपने ध्यान दो कि अगर आप 3 डिग्री यहाँ पर ले लेंगे तो ये क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो ये काम करेगा बेस का। फिर यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं E2 रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? एल्कीन। बनाना हमें क्या है? अमाइन बनाना है। तो यहाँ पर हम 3 डिग्री हैलाइड नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, क्या क्या नहीं ले सकते हैं इस RX की जगह पर? एक तो हम 3 डिग्री हैलाइड नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं यहाँ पर ये। और दूसरी बात क्या नहीं ले सकते हैं? अगर आपने बेंजीन हैलाइड ले लिया, अगर इससे रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, इसकी और इसकी पॉसिबल हो जाती है, तो ये बन जाता है एरोमेटिक अमाइन। लेकिन आपने देखा होगा कि बेंजीन रिंग के रिएक्शन पर बेंजाइल हैलाइड पर रिएक्शन करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने NaOH कराया था डाउस प्रोसेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। फिर क्या किया था? क्लोरोबेंजीन के ऊपर हमने NO2 लगाया था, तो टेम्परेचर क्या हो गया था? कम हो गया था। फिर हमने 2 NO2 लगाया था, फिर हमने 3 NO2 लगाया था, और तब हमने कहा था कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगी? रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसके पास, आर्थो पर डायरेक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या खुद जाता है और यहाँ भी जाता है। तो ऑलमोस्ट ये भी न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। जब तक इसकी डेंसिटी कम नहीं करोगे तब तक ये इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा, और जब तक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल काम नहीं करेगा तब तक इसका अटैक नहीं होगा इस पर। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन निकल गया। लाइट डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, देता ही नहीं। तो इसकी जगह पर 2 लोग नहीं। और नीट पर सवाल ये वाला आ चुका है, वाई 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये उसका ऑप्शन था। नीट में क्या ऑप्शन था? एराइल हैलाइड डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये नीट के ऑप्शन में लाइन में लिखा हुआ था। क्या करना था? एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। और टर्सरी हैलाइड क्यों नहीं देता है? क्योंकि 3 डिग्री हो गया है, और 3 डिग्री होने पे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या काम करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन का। क्या काम करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। आसानी से क्या होगा? एलिमिनेट कर जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। आपको पता है कि 3 डिग्री और स्ट्रॉन्ग चार्ज वाला कोई हो और 3 डिग्री हो, वहाँ पर 100% क्या होगी? E2 रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि E2 में क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और क्या चाहिए उसको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग वाले कौन होते हैं? चार्ज वाले होते हैं। काम खत्म कर जी। कब यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है SN2 और E2 में। SN2 में क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इधर क्या होता है? 3 डिग्री। दोनों में OH- किससे करते हो आप?
क्या बोलते हैं डिग्री से, अगर 1 डिग्री और OH माइनस है तो SN2 हो गया, और 3 डिग्री OH माइनस है तो E2 हो गया। और 2 डिग्री में डोमिनेंस कौन होता है? SN2 डोमिनेंस होता है, क्योंकि 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री स्लाइड के अंदर क्या डोमिनेंस होगा, कौन से? SN2 डोमिनेंस होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, मोर प्रेफरेबल होती हैं, मेजर होती हैं एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या जनरेट होता है? पाई बॉन्ड जनरेट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इस पर अटैक जैसे किया, देखो ये न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक कर दिया, ये लीविंग ग्रुप पे निकल गया, तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बना, क्या यही बन जाएगा? जैसे आप खुद चेक करें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N और ये क्या होता है? R होता है। इस पर क्या कर दिया है? हाइड्रोलिसिस कर दिया है, यही है, यहीं पर क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया है। और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जरा देखो ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा, यही है, इधर H इधर OH, इधर H इधर क्या है? OH। आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। इसका क्या बन जाएगा? थैलिक एसिड। क्या बन गया? थैलिक एसिड। प्लस क्या निकल गया? RNS2। जब भी कभी भी कोई सवाल आपके सामने आ जाए वाला गैबल थायरामाइड का, तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक है लिखने के लिए, जो आपने एल्काइल हैलाइड रखा है R, जिस कार्बन से X कनेक्टेड है, उस X को निकाल के NH2 लगा दो, आंसर हो गया। उस X को निकाल के क्या लगा दो? NH2, आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं आपको, कोई मैकेनिज्म नहीं करना। मैं आपसे सवाल कह रहा हूँ कि ये थैलामाइड है भैया, यहाँ पर थैलीमाइड, यहाँ पर N और H लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ पहले वाले में KOH, दूसरे वाले पे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 और Br, और तीसरे स्टेप पे लिखा हुआ है H3O प्लस हाइड्रोलिसिस। बताओ डायरेक्ट आंसर क्या होगा? अभी मैंने क्या बोला? जिस कार्बन से क्या लगा हो हैलोजन, उसको निकाल के क्या लिख दो? NH2 लगा दो। तो इसका आंसर क्या है? फाइनल आंसर क्या है? CH3 CH2 CH2 और NH2 प्लस थैलिक एसिड। तो बनेगा ही बनेगा, वो तो बनना ही बनना है। आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन था, हर स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रिक है कि गैबल थैलामाइड रिएक्शन में जहाँ पर हैलोजन होगा वहाँ से NH2 आ जाएगा, आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं आपको, एक सिंपल सवाल है। क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला वाला स्टेप है KOH, दूसरा वाला स्टेप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये Br लिखा हुआ है, और ये क्या है? CH3, और तीसरा स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? क्या आएगा? 2 डिग्री अमाइन आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, 2 डिग्री अमाइन आएगा? बोलो भाई, ये 2 डिग्री अमाइन सबका आया कि नहीं आया? तो आंसर तो आपका बिल्कुल सही है। क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री अमाइन सबका आया आंसर। देखो चेक करो, आंसर ये सही है, लेकिन आपने नाम लिखने में क्या कर दी? गलती कर दी। ये 1 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन वाले में क्या लिया जाता है? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन। कितना कनेक्टेड कार्बन यहाँ पर है? एक ही तो है, तो कितने डिग्री कहलाएगा? अब आपने क्या किया? आंसर सही निकाल लिया, लेकिन ऑप्शन भरने में क्या भर दोगे? 2 डिग्री। नंबर कितने मिलेंगे? आंसर आपने सही किया। आप ऐसे सवाल तो गलती करते हो, क्या कहते हो? सर हमने आंसर तो निकाल लिया, देखिए निकाल रखा है, लेकिन जल्दबाजी में हमने क्या भर दिया? इसको भर दिया। और आजकल नीट में इस तरह का धोखा मिलता है, एक नया धोखा आजकल मार्केट में आया है, और उसको इस तरह का धोखा बोलते हैं, आँखों से धोखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AD। और वैसे तो आप लोग बहुत तरह का धोखा जानते ही होंगे, है कि नहीं? बताने की ज़रूरत तो है नहीं है कि नहीं? लेकिन ये क्या है? नया धोखा है। इसे क्या बोलते हैं? आँखों से धोखा हो जाता है। पेपर में क्या होता है? आँखों से धोखा, AD बोलते हैं। वैसे हर जगह आँखों को धोखा ही लगता है कि नहीं? कहीं बैठे रहो, कहीं घूमने जाओ, कहीं कुछ भी कर, ठीक। तो आप देखो, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको। अब देखो, आपको पागल बनाने के लिए क्या करेगा एग्जाम के अंदर? 19 और 20 में उसने क्या किया? सवाल यही था, लेकिन यहाँ से पूछा ही नहीं उसने, और वो NCERT का एग्जाम्पल था जो उसने सवाल पूछा, और जानबूझ के पूछा। देखो क्या किया यहाँ पर, देखो छोटा दूँ। अब देखो सवाल क्या देगा वो यहाँ पर, देखो अगर मैं ऐसा कोई सवाल कर सकता हूँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे यहाँ पर अमोनिया कर दिया था और हीटिंग कर दिया था, एक प्रोडक्ट बनता। दूसरा क्या किया था? स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया था, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया था, तो ये बी प्रोडक्ट बनता।
बी प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर दिया था, यहाँ पर KOH कर दिया था, तो सी प्रोडक्ट बनता। और उसके बाद क्या होता, अब यहाँ पर क्या होता है, CH3 CH2 और क्या है X लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, तो ये डी प्रोडक्ट बनता। ये आसान क्वेश्चन। अब चाहूँ तो मैं इसको एक ही ऊपर लिख सकता हूँ मैं, और वो क्या बना सकता हूँ, एडवांस ऑप्शन बना सकता हूँ, सिंपल सा। मल्टीपल स्टेप को एक ही स्टेप पे कर दूंगा, है कि नहीं। आप ज़रा देखो ध्यान से, अभी मैंने कहा कि यहाँ पर जब हीटिंग करोगे तो ये एसिड हो गया, बेस हो गया, आपस में क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे तो देखो पहले क्या बनेगा, देखो पहले क्या बनता है, यहाँ पर COO NH का 4 होल 4, और यहाँ पर क्या भी बनेगा, COO और NH का होल 4 है, यही तो है, यही है। अब इसको हीटिंग करोगे तो पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या वाला आंसर आया, CO और क्या हो जाएगा यहाँ पर NH2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CO और क्या हो जाएगा NH2। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देने पर फिर क्या रहा है, ये डाइअमाइड बन गया। अब स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहा है तो इसका ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बोलो CO वाला ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। इस अमोनिया को क्या धक्का मार के निकाल दिया, तो आपको पता चल गया क्या आंसर बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, थैलामाइड बना कि नहीं बना, स्ट्रॉन्ग हीटिंग जहाँ लिखा हुआ उसका मतलब क्या बन गया, थैलामाइड। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या है हो गया, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N H और H, भाई इसका H निकल के अमोनिया गैस निकल जाएगी बाहर, देखो है। अब आप देखो इसके बाद तो सारी प्रोसेस वही है, ये लिखी हुई है। और ज़रा देखो अब बताओ आंसर क्या लिखा जाएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, CH3, ये वाला पार्ट है, CH3 CH2, बस आंसर हो गया। प्लस में क्या बनेगा, दोबारा फिर से क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, क्या बन जाएगा ये, थैलिक। देखो थैलिक ही स्टार्ट किया था और थैलिक पर एंड कर दिया, इसीलिए रिएक्शन बेस्ट मानी जाती है कि जिससे स्टार्ट करते हो वो सही क्या मिलता, दोबारा जो वेस्ट होने वाला प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, बस दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बना सकता है, नोट कर लो। ये 19 का क्वेश्चन है, अगर आपने PYQS किया होगा तो आपको याद होगा, नहीं किया, ये नीट का क्वेश्चन है, और ये आपके NCERT में गिवन था क्वेश्चन, कहाँ पर, अमीन्स वाले चैप्टर में दे रखा है चुपचाप, अमीन्स वाले में ये क्वेश्चन दे रखा है, अमीन्स वाले में यहाँ तक दिया है, और उसमें एडिशनल मेन क्या बोलते हैं, नीट में ये ऐड कर दिया था उठा करके, तो वो क्या बन जाता, हाफ मैन वाला, सॉरी गैब्रियल थैलामाइड बन जाता आराम से, है कि नहीं। क्वेश्चन को कोरिलेट करना सीखिए, कैसे इस क्वेश्चन से क्या आंसर ले, रटना वाला काम खत्म करिए। छोटे बचपन में रटते हो आप लोग, अब आपको रटने वटने वाला काम नहीं है, रट्टा पे कहते नहीं, समझिए यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनिक में तो आपको सीख लो, इसीलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या नाम बोलते हैं उसको, रिएक्शन मैकेनिज्म, कि आप कौन कहाँ पर अटैक करता है कि नहीं, कौन कहाँ पर अटैक करता है, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलो बताओ निहारिका, इसका आंसर क्या आएगा। मान लो ये कर देता हूँ मैं, पहला स्टेप है KMnO4, सभी लोग फील कर रहे होंगे आंसर कौन सा आएगा, सबको पता है यहाँ पर आसानी से, क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। मैंने बताया था कि बेंजाइलिक कार्बन पर अगर आप KMnO4 डाल देते हो, चाहे 2 कार्बन की चेन हो, चाहे 1 कार्बन की, चाहे 50 कार्बन, सबका आंसर क्या बेंजोइक एसिड आता है। याद करो क्या बताया था, बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो, CH2 लगा हो, CH2 लगा हो, CH2X लगा हो, बेंजाइलिक कार्बन होना चाहिए, क्या बनेगा, तो ये भी कार्बोक्सिलिक और ये भी क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया, नहीं बना, बन गया कार्बोक्सिलिक, ये बन गया। यहाँ पर देखो इसका काम ही क्या है, बेंजाइलिक कार्बन क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, ये मैंने अलग से आपको हेडिंग करवाई थी पूरा। अब उसके बाद क्या किया, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, वही अमोनिया हीटिंग, और पहला स्टेप में, दूसरे स्टेप पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिया, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बोलो तो क्या बन जाएगा, बोलने का क्या बात हो गई भाई। यहाँ पर आज तो फिजिक्स क्लास भी नहीं हुई, तब भी हमको थकान से फिर कह रहा हो भाई, हाँ भाई ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब मैंने क्या किया, पहले स्टेप पर KOH डाल दिया और दूसरे स्टेप पर ये कर दिया और तीसरे स्टेप पर हार्डोसिस कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्या X यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, बस काम खत्म हो गया, काम खत्म, पैसा आजम हो गया, है कि नहीं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लालच आएगी वहाँ देख करके,
ऐसा सवाल अगर आप ध्यान से करें, वो आता ना किसी का कैडबरी किसका जी ललचाए, आता है, हाँ लबलबा, देखो कह रहा तो आता है वो ऐड जो है। तो क्वेश्चन को देख के आपके जीभ लबलबाना चाहिए वहाँ पर कि वाह क्या क्वेश्चन आ गया, लो यहाँ पर, हाँ है क्या। तो ऐसे पढ़ाई करके जाओ यार, नीट में क्या है, कुछ नहीं है। ऐसी पढ़ाई करके जाओ, नीट में कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट मत होने दो, आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो। नीट आपके बाएं हाथ का खेल है, नीट आपके बाएं हाथ का खेल है। आप अपना काम करते जाइए ईमानदारी से, सारे फॉर्मूले याद हों, बार बार थ्योरी का रिवीजन करते रहो, आराम से बड़े अच्छे नंबर। मैंने जब स्टार्ट करता हूँ भाई एक ही बात कहता हूँ, आप 1 साल तक लगातार कंसिस्टेंसी में, मैं 12 घंटे 15 घंटे कभी नहीं बोला होगा, आप तो सब तो रेगुलर क्लास में रहे हैं, हम जानते हैं, मैंने कभी नहीं बोला कि 12 घंटे पढ़िए 15 घंटे पढ़िए। हमने एक ही बात बोला है कि आप पूरे नोट्स को बार बार रिवीजन करते चलिए, एक एक सवाल आपको क्या करेगा, दिखाई पड़ेगा वहाँ पर, और सारा क्या हो स्ट्रॉन्ग रहेगा। खूब सारा पढ़ाया था हमने आपको, मैकेनिज्म, रिएजेंट, फलाना ढिमका इतना है, और वही सारा तो कौन सा तो लग रहा है यहाँ पर, सिंपल सा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ऑर्गेनिक क्या आप रट ही नहीं सकते। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैंने 10,000 रिएक्शन रट लिया था। हाँ होते होंगे कुछ भी, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक क्या थी, सबसे ख़राब थी। फिजिकल इनऑर्गेनिक क्या थी, बहुत बढ़िया थी, उससे नंबर आते थे। ऑर्गेनिक क्या सबसे ख़राब थी, खाता खोलने का नंबर ही नहीं आता था। कभी कभी तो कहो खाता नहीं खोल रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म आती नहीं थी, अपने को पता नहीं चलता था कि अटैक कहाँ कराएं, कैसे मालूम चला अटैक कराना है। अब हमें को तो मालूम नहीं चलता कि अटैक कहाँ कराना है, कैसे हम पूछते कि कैसे तुमको मालूम चलेगा यहाँ अटैक होगा। अब मैकेनिज्म पढ़ाया नहीं जाता था आराम से, रटवाया जा रहा है आराम से। अब आपको मैकेनिज्म के माध्यम से मालूम चलता है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन किस पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन भी एक मैंने आप पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, दोनों नेम, जितना भी नेम रिएक्शन था, और आप आसानी से एक सटन बोमान रिएक्शन जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब उसकी हेडिंग तो है लेकिन उस नाम नहीं दिया हुआ है, वो भी नीट में 2 बार पूछी गई है। और सटन बोमान रिएक्शन 2 के लिए एप्लीकेबल है, एक इसके लिए फिनॉल के लिए, और एक किसके लिए एप्लीकेबल है, हाँ क्या किसके लिए, देखो मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, मैं कंपाउंड किसके लिए एप्लीकेबल है, एक फिनॉल पे करा सकते हो और एक किस पे करा सकते हो, NH2 पे करा सकते हो। यही तो है, यही तो क्वेश्चन है, यही है कि नहीं। अरे आगे तो लेंगे, आगे तो लेंगे यार, आगे तो लेंगे। यहाँ पर देखो क्या होता है, RCOCl, याद करो, नहीं समझे बात को। और आगे क्या है, RCOCl। यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पर PHCOCl कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, खासकर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ये वाला सवाल बहुत पूछा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है कि नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कर सकते हो, आगे ले लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से, यही तो लेते हैं यहाँ पर, इसको बेंजाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइलेशन, नाम सुना है क्या, बेंजाइलेशन, एल्काइलेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा, बस ये वाला देखो, यहाँ पर इसने अटैक किया, Cl को निकाल के फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा, CO और क्या, सॉरी NH CO और R, यही तो है, याद करो। और यहाँ पर अगले वाले में क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पर NH CO और PH, वेरी गुड। अगला वाला क्या हो जाएगा, आंसर यही होगा, NH CO और PH। इसको बोलते हैं सटन बोमान रिएक्शन। स्पेलिंग मत पूछना हमसे, हो सकता है गलती भी हो सकती है, बोमैन रिएक्शन। नाम भी बड़े अजीब व गरीब है, सटन बोमान रिएक्शन, क्या क्या नाम, कितना होता है कि दिनेश रिएक्शन, दिनेश कंडेंसेशन, महेश कंडेंसेशन, कितना अच्छा होता है कि नहीं, सब लोग पढ़ लेते हैं, DINES ऐसे चले गए, सिंपल सा कहीं नहीं, ये तो होता ही नहीं है। आता है हायर लेवल पे क्या आता है, जूलिया गिलार्ड, एक रिएक्शन होती है जूलिया गिलार्ड कंडेंसेशन, बताइए, जूलिया गिलार्ड, सोनो घसीरा, ये सब एडवांस की रिएक्शन है, क्या बोलते हैं, सोनो घसीरा, बताइए। चिची बेबिन रिएक्शन, नॉरपॉल सिंथेसिस बोलते हैं, अभी एडवांस लास्ट ईयर आई थी, नॉलपॉर सिंथेसिस बोलते हैं। तो बढ़िया कि आपके नेट में ऐसा आता नहीं है खुराफात चीज़ें, है कि नहीं। किसमें,
हाँ OCOR आ जाएगा, OCOR, OCOR। आजकल तो जेई चल रहा है, एक राउंड हो चुका है, सेकेंड पेपर अभी हो रहा है आज जेई का, और बस आप थोड़े दिनों का इंतज़ार, आपका भी ख़त्म होने वाला है कि नहीं। आज जेई का सेकेंड पेपर अभी होने वाला है 3 बजे से, पहला वाला राउंड हो गया, 9 से 12 हो गया, 100 तो हो गया, 100 निकल गया, पहला 100 निकल गए, अब दूसरा 100 3 से 6 में है। हमारा भी एक स्टूडेंट है 3 से 6 वाले में, अभी देखते हैं कितना करके आता। वैसे 100 में 100 उसमें केमिस्ट्री के लगातार टेस्ट में आ रहे हैं, लगातार 20 टेस्टों में। जेई के प्रीवियस ईयर में उसकी मदर का मैसेज आता रहता है, सर आज भी 100 में 100 मारा है इसने, आज भी 100, अपने हाथ से चेक करते हैं, 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 जेई के पेपर में आता है। जेई अभी कल आया 95, रात कल उसने टेस्ट दिया, रात 95 आया, उसका मैसेज आया कि 95 नंबर आए हैं केमिस्ट्री में, एक वो गलत हो गया वो एक सवाल, तो 5 नंबर कट गए वो, तो 95 जेई के पेपर लगातार आ रहा है। अब वो अगर मैथ और फिजिक्स सही कर ले जाएगा तो कहो 250-300, मतलब 100% टाइल वाला है, 100% टाइल। अब जेई पूरे नंबर आ रहे हैं, आपको तो आपका तो बहुत ही रद्दी का पेपर होता है, कुछ होता ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं। देखो कल का मैसेज है, अभी लास्ट ईयर के पेपर को दिया उसने 95 नंबर, केमिस्ट्री में 95 लिख रहा। अब उसके बाद पहले देखो यहाँ पर कहाँ, ये देखो, ये देखो, इस पर 100 में 100 है, 100 में 100 दिखाई पड़ रहा है, दिखा रहा है 100 में 100 नंबर आ रहा है। तो क्या कर सकते हो आप, 180 में 180 आप भी ला सकते हो, बस थोड़ा सा। अब बचे हुए डेज जो हैं, जो बचे हुए डेज हैं, 2 दिन तो आपको 2 दिन के ऐसे ऑपरेशन बनाने हैं कि 2 दिन पूरी इनऑर्गेनिक ना, एक लाइन आपको नोट्स पर एनसीईआरटी रेडी होनी चाहिए पूरी तरह से। और अगर आपको ढंग से रट जाए ना, अभी भी जो इनके मार्क्स नहीं है, 100 नंबर आप बढ़ा सकते हो बड़े आसानी से। जिनके मार्क्स ज़्यादा कम है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जिनके मार्क्स कम हैं तो कम बढ़ा सकते हैं, जहाँ जगह कम बची हो, स्पेस ही कम होगा। जिनके मार्क्स ज़्यादा कम है, अभी भी पूरी रात दिन लगा, पूरी एनर्जी लगाकर बढ़ा सकते हैं नंबर को। रात दिन क्या करना, 2 दिन पूरी रात दिन लग करके आपको इनऑर्गेनिक एक चीज़ें ना ध्यान रखना, इसमें ये होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, फटाफट कर लिया। एक बार क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी और मैकेनिज्म कर लो, चैप्टर आपके ऑटोमेटिक होने चालू हो जाता है। और नेमी कर लो आप, उससे क्या होता है, क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाते हैं। और अगर यही नहीं कर पाते हो तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर तो। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, जो 4 चैप्टर क्लास 12 के हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, काइनेटिक और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर इसके फार्मूले आपको याद जाए और इंडेक्स के सवाल सॉल्व हो जाएं, तब भी आपके 8 क्वेश्चन यहाँ सही है, सॉलिड हैं। 8 ने 6 सवाल तक पक्के हैं, 6 सवाल आपके फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ फिक्स हैं, कुछ है ही नहीं। वो डायरेक्ट इंडेक्स से पूछ लेता है उठा करके, यहाँ ये बताओ डेटा ऊपर नीचे कर देगा, सेम पूछ लेगा, सिंपल से फार्मूले याद, इनको याद। क्लास 12 की जो फिजिकल है उसके ढंग से फार्मूले आप कह, खूब बड़े हमने फार्मूले कराए हैं, आपको खूब सारे ट्रिक्स बताएं कि डायरेक्ट सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब उसके बाद बचा क्या आपके पास, 2 दिन का ऑपरेशन होना चाहिए कि बिल्कुल चिंदी वाले चैप्टर हैं, कौन कौन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री ड्यू लाइफ, इन्वायरमेंट में 1 दिन पढ़ लो बस, इन सब सारी चीज़ों को, क्या हो गया पूरा 4 सवाल तो आपके यहाँ से पक्के हैं, 4 क्वेश्चन। तो ऐसे करके इनको तो एक ही बार पढ़ना है बस, बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इनको एक ही बार पढ़ना है बस। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है रोजन-मून रिडक्शन, रोजन-मून रिडक्शन, हेडिंग डालिए रोजन-मून रिडक्शन। रोजन-मून में क्या होता है भाई, आवाज ना करें, RCOCl H2PDBSO4, और इससे लिख देना सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है, सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता भाई। इससे क्या होगा, सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा और क्या होगा, कीटोन नहीं बनेगा। एल्डिहाइड बनेगा, सिर्फ कीटोन नहीं बनेगा, लिख देना कहीं पर ओनली कीटोन। आज का सवाल आएगा नीट के एग्जाम के अंदर, क्या कौन सी रिएक्शन है सिर्फ इससे एल्डिहाइड बना सकते हो, बस कीटोन नहीं बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ क्या बनता है, एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक बोथ एल्डिहाइड कैन फॉर्म बाय दिस मेथड। अगर आपने इस पर से चुपचाप आपने हटा लिया, H2PDBSO हटा लिया, तो वो रोजन-मून नहीं कहलाएगा भाई, वो अल्कोहल बना देगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट एक पॉइजनस कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप जाने से रोकता है, वो मना करता है।
कि अगला मत जाओ, आपको पता है कि एसिड डेरिवेटिव को एक बार रिड्यूस करोगे तो सब एल्डिहाइड देंगे, और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर दोगे तो क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो आपने अगर जिस जो रोकने वाला व्यक्ति था, तो जो कंस्ट्रेंट था उसको क्या कर दिया आपने, हटा लिया, तो अब आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगी, अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा। लेकिन ये रोजनमूड नहीं कहलाएगी, आप लिख देना कहीं पर, ये रोजनमूड नहीं है, मैं तो जनरल बता रहा हूँ कि कनेक्टिविटी देखिए, सीखिए नीट में कनेक्टिविटी के सवाल देगा आपको, रटना नहीं है आपको कि इसको हटाया तो क्या हो सकता है, इसको हटाया तो क्या कर सकता है, इसको जोड़ो तो क्या हो सकता है, इसको मिलाया तो क्या कर सकते हैं। कनेक्टिविटी नीट के सुन के भाई हाँ सवाल घुमा सकता है, घुमा करके। आइए, एक आपने नाम सुना होगा स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन क्या होता है, स्टीफन्स रिडक्शन आपको पता है कि साइनाइड पर अगर आपने SnCl2 और HCl डाल दिया तो आपको पता है कि इमीन बनता है, इमाइन जिसको बोलते हैं, याद करो, IMINE, इमाइन बनता है। मतलब क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे क्या बोलते हो, इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हो, इमाइन, इमाइन है। और अगर आपको इस पर पानी मिला दिया जाए, हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, जल्दी देखो यहाँ पर, बस क्या बने, ओनली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी। क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, इससे एल्डिहाइड बनता है, इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और कुछ भी नहीं बनता। ध्यान रखो, 2 नियम पक्का एग्जाम में आना है, तो कंफर्म है। 8 नंबर कल से लेकर आज तक पक्के हो गए आपके, अगर कल से लेकर आज तक आपको आया मैंने, अगर वो याद है तो 8 नंबर आपको रुक नहीं पाएगा, आपको वहाँ से फिक्स है। अब एक बताने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इटार्ड रिएक्शन, बार बार पूछता है इटार्ड के बारे में, इटार्ड, रीमेंटीमन और फिडेलक्राफ्ट, ये उसके लिए फेवरेट है। कहते हैं ना किसी व्यक्ति का खाने का डिश क्या है, फेवरेट है, वैसे नीट के लिए फेवरेट क्या है, इटार्ड, रीमेंटीमन और फिडेलक्राफ्ट। तो इसमें से हमने रीमेंटीमन करा दिया है, इटार्ड करवाने जा रहा हूँ, और क्या होगा, फिडेलक्राफ्ट भी करवाने जा रहा हूँ आपको, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने। यहाँ से पागल बनाने के लिए कर सकता है, यहाँ पर देखो ये SnCl4 कर देगा, अरे भैया इन दोनों का एक्शन कराओ तो SnCl4 तो बनेगा, बने नहीं बनेगा, तो क्या कर रहा, बेवकूफ़ बना रहा हो एग्जाम के अंदर, क्या कर रहा हो, किसी तरह से आपको बाहर कराना चाहता है, आपके रूट को डाइवर्ट करना चाहता है। तो यह क्या है, रूट को डाइवर्ट करना है कि नहीं। तो यहाँ पर ये है, अब यहाँ RCHO प्लस क्या हो जाए, अमोनिया गैस। आइए नेक्स्ट लिखिए इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है भाई, बहुत बढ़िया, यहाँ पर टॉलिन से काम करते हैं, यहाँ पर टॉलिन CrO2Cl2, इसी को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमाइड क्या होगा, टेस्ट, क्या बनता है, इससे बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बनता है, पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, देन क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है ये। अब इसी पर इटार्ड डाल देना, हेडिंग इटार्ड का ही डेरिवेटिव फॉर्म है कि अगर आपने इस पर CrO3 डाल दिया और एनहाइड्राइड डाल दिया, इस पर क्या लिख दिया आपने, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, इससे क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, इससे भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। आपके NCERT की रिएक्शन है ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन का एक डेरिवेटिव फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। इटार्ड एक तरह का है, उसका सिंपल सा न्यू वर्जन है इसका, आपने बस क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट या इटार्ड को मेन बोलते हैं, इसको मेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन को, CrO2Cl2 वाला, ठीक है, CrO2Cl2 क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट या इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हेडिंग डाल लीजिए, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको बताना है कि जरा मुझे बताओ कि फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता है। बेंजीन पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजीन पर अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब -R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो कभी भी फिडेलक्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन ना तो एसाइलेशन देगा। मतलब बेंजीन रिंग कंटेनिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डू नॉट गिव फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। मतलब बेंजीन पर अगर CHO लगा हो तो देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा।
बेंजीन पर एल्डिहाइड लगा होगा तो देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। वो तो पागल बनाने के लिए मैंने बोला है कि नहीं? CHO क्या है, एल्डिहाइड क्या है, सेम चीज़ तो है कि नहीं? बेंजीन पर क्या है, कीटोन लगा होगा तो क्या टेस्ट देगा कि नहीं देगा? ये नहीं देगा। बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। बेंजीन पर सल्फोनिक, बेंजीन पर सल्फोनिक देगा? अच्छा नहीं देगा, -R ग्रुप होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं -R+R? लोन पेयर। अगर आप सल्फर कनेक्ट करोगे बेंजीन से सल्फोनिक को तो लोन पेयर नहीं बचेगा उस पर। साइनाइड टेस्ट देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। आइसोसाइनाइड नहीं देगा। और इसीलिए इन चैप्टरों में कहाँ से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, इनमें फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं लिखी हुई है। इसीलिए नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी हुई है? क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो विड्रॉइंग ग्रुप के टेस्ट नहीं देते, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एक फिनॉल और एनिलीन दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी ये टेस्ट नहीं देते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से टेस्ट नहीं देता है। और फिनॉल तो फिर भी फ्राइज करके दे भी देता है, लेकिन NH2 बेंजीन के ऊपर क्या होता है? NH2 मतलब एनिलीन, और एनिलीन पे मार्क कर दीजिए, खूब स्टार बना दीजिए, एनिलीन डू नॉट गिव फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के फॉर्मेशन की वजह से ये टेस्ट नहीं होता। जो सॉल्ट बनता है वो एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? क्या बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग। द सॉल्ट विच इज फॉर्म बाय रिएक्शन एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ भाई, सब लोग सोच विचार के आंसर दीजिएगा। सब लोग सोच विचार का आंसर दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन है। इसमें से कौन से फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है? कौन से है? थर्ड वाले है? बताओ भाई। और ध्यान रखो, जो आपको NCERT बेस याद रहता है उस पर लगाते हो, बाकी सब क्या करते हो? गलती करते हो। फिर कहते हो कि सर फिडल-क्राफ्ट का सवाल ही नहीं आया, आपने तो बोला था आया था। मतलब और सवाल करके आए, नहीं करके आए। आपने तो कहा था, ही पता क्यों नहीं आया? आपकी जुबान खराब हो गई। आपने बोला था आंसर नहीं आया, और ऑप्शन में क्या होगा? चुपचाप किसी और को घुस कर देगा। देखो यहाँ पर क्या करेगा? ये सभी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देंगे। सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फिडल-क्राफ्ट के। क्योंकि यहाँ भी बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ भी बनेगा कार्बोकेटाइन, यहाँ भी बनेगा कार्बोकेटाइन, और यहाँ भी बनेगा, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और लगातार सवाल आजकल इस पर और इस पर पूछ रहा है। क्या पूरा? फिडल-क्राफ्ट। ये सब का आंसर क्या है? सेम है। और सब क्या है? ये फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है एल्काइलेशन? किसी भी एल्काइल का जो कार्बोकेटाइन है उसका बेंजीन रिंग के ऊपर क्या करना? सब्स्टिट्यूशन करना। क्या कहलाता है? फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फिडल-क्राफ्ट एल्काइल। तो सबका मालिक एक, सबका आंसर एक। तो यहाँ पर क्या है? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? CH2 और CH3 सब, क्योंकि यहाँ से भी बनेगा कार्बोकेटाइन। कौन सा बनेगा कार्बोकेटाइन? CH3 और CH2 पॉजिटिव। यहाँ से क्या बनेगा? CH3 और CH2 पॉजिटिव। इधर से क्या बनेगा? CH3 और CH2 पॉजिटिव। इधर से क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस। देखो सबका आंसर क्या बनेगा? पहले रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? कैटायंस क्या बनेगा? इथाइल कार्बोकेटाइन। अब वो कहाँ लग जाएगा? जा करके बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो सभी का आंसर क्या है? इथाइल बेंजीन है। बस पागल बनाने के लिए क्या कर रहा है? और आप लोग NCERT में क्या पढ़ते हो? दिस इज कॉल्ड एज फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और ये पढ़ के यार यही तो था इतिहास, वहाँ पर याद करने पेपर में बैठ गए, क्या था यार, सिर खुजला रहे हैं, बार बार कान में उंगली डाल रहे हैं, सिर खुजला रहे हैं। होता नहीं इतिहास में क्या लिखा था? मोहम्मद गोरी ने से लग रहा कि आक्रमण कब किया था? 1947 था या 1948 था, याद कर रहे हैं। वो आपको इतिहास याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना है ना, एकदम इंस्टेंट आपको दिमाग लगाना है। इसीलिए पता होगा आपको
साइंस का बच्चा हर फील्ड में सब सारे स्ट्रीम से सबसे सुपीरियर माना जाता है, और इसीलिए वो अगर किसी ने 12th साइंस से की है तो उसको हर ब्रांच में एंट्री मिल जाती है। आपने सुना क्लास 12 साइंस से किया है, कॉमर्स में एंट्री मिल जाती है, मतलब कॉमर्स मिल जाती है, ह्यूमैनिटीज मिल जाती है, क्योंकि सबसे वेल डेवलप्ड किसको माना जाता है। और साइंस वाले अच्छा क्या कर रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, सर खुजला रहे हैं, याद कर रहे हैं। अरे था तो गरम से कुछ याद कर रहे हैं पूरी तरह से, तो वह नहीं करना भाई। यहाँ पर एक बार दिमाग लगाना आंसर है कि नहीं। यहाँ पर जैसे पूरी कंट्रियों में जो पावरफुल कंट्री हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना, वो सेम कैटेगरी साइंस की मानी जाती है, साइंस स्टूडेंट की मानी जाती है, साइंस वालों की मानी जाती है। क्योंकि वो क्या है, उनके अंदर गेनिंग कैपेसिटी, कैप्चरिंग कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा। हमारे क्लास में एक बच्चा था, वो पीछे बैठता था कर्म से, और जब उसे सवाल को वो नोबेल लेके आए, डेली एक किताब लेके आए, पता नहीं कौन कौन से नोबेल लेके आता था, हमारे बगल में बैठा था, हम भी पीछे बैठे आराम से बैठे रहते आराम। अब वो क्या करता है, नोबेल पढ़ता रहता है, क्लास चल रही नोबेल पढ़ रहा। जब सवाल पूछे तो कहता है इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसा आंसर हो गया। अब उसके बाद में जाकर के क्या हुआ, उसकी 5th रैंक आई इसमें। जब वो इंजीनियरिंग करके IIT से निकला, जिस साल उसको डिग्री मिलनी थी, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ से IIT पास किया, उधर से IAS में 5वीं रैंक। पुलकित जैन नाम का बच्चा है, आजकल उसका गोंडा में जिलाधिकारी है। वो नोबेल लेके पढ़ता रहता है आराम से कह रहा गाड़ियों का मेरे को बहुत शौक है, मतलब टीचर तो बाइक से आता, वो गाड़ी से आता बढ़िया। कह रहा गाड़ियों का बहुत शौक है यार मुझे, समझा करो कौन से नई आई हुई है करम से। वो बड़ी रिसर्च करता रहता है करम से, नए नए तरीके से खोजता रहता है, ऐसा ऐसे होता है, अगर इस गाड़ी में ऐसा लगाया तो क्या होगा, इस गाड़ी में ऐसा किया जाए तो क्या किया जाएगा, इसमें ऐसा किया जाए तो क्या होगा। वो बड़ी नई नई वहाँ सोचता रहता है, नई नई चीज़ें सोचता रहता है। हमने कहा तुम छोड़ दो इस काम को, कुछ और कर लो जा करके। तो आपको यहाँ पर नीट एग्ज़ाम में तो फिर भी क्या है, सिंपल सा रट्टू तत्ता वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखा 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 टिक लगाया आंसर, और ऊपर से कल भी हमने डिस्कस किया था 20 मिनट एक्स्ट्रा और दे दिया। लो खैरात मिल रहे 20 मिनट और ले जाओ तुम भी, है कि नहीं। दिल्ली की केजरीवाल मॉडल अपना रहा, हाँ फ्री शिक्षा, हाँ हालांकि नहीं 20 मिनट तक एक्स्ट्रा ले जाओ। 5 सवाल पहले ऑप्शन दिया, आप क्या कर दिया 20 वो भी कर दिया, आप बढ़ा दिया। आप कट ऑफ क्या हो जाएगी, और भाग जाएगी, और कट ऑफ भाग जाएगी। देखना अभी कि कट ऑफ कितनी भाग के जाती है। और या क्या करे, पेपर का लेवल क्या करे, थोड़ा हल्का सा टाइट कर दे, हल्का एक चूड़ी कस देगा आराम से, फिर देखो मज़ा आ जाए। पेपर जैसे 18 बनते थे ना, 18, 17, 19 से पहले जितने पेपर हैं, तो क्या होगा 16 सबसे खतरनाक था। फेज़ 2 सेकेंड खतरनाक था बहुत ज़्यादा। और हमारे स्टूडेंट ऐसे थे 16 वाले में, फेज़ 1 में पास नहीं हुए, पेपर इजी था, और फेज़ 2 में खूब पास हो गए बहुत सारे। जिनका फेज़ 1 में नहीं हुआ था, फेज़ 2 में हो गया, और सबको लाइन से KGMC लखनऊ मिल गया। और 3 बच्चे ऐसे थे, तीनों एक ही जगह पर जाकर के वो निकाल ले गए वहाँ पर। फेज़ 1 पास नहीं थे, वो 520 पर अटक गए, 480 नंबर 490 नंबर पर अटक गए थे। और 1.5 महीने का टाइम मिल गया, मई में एग्ज़ाम होता था, 7-8 मई को एग्ज़ाम हुआ। और सेकंड फेज़ कब हुआ, 25 जुलाई को, 25 जुलाई दिन संडे, 10 से वही 1 के बीच में। तब 10 से 1 हो रहा, अब तो 205 हो रहा। 10 से 1 हुआ, बस जा कर के 560 नंबर ठोक के आ गए। कितने में से, 720 में से। तो 560 पे क्या मिल गया, KGMC लखनऊ। इंडिया का, यूपी का नंबर 1 इंडिया में, चौथे 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर के आसपास है, मिल गए जा करके। कर रहे हैं MBBS, अब पूरी भी हो गई। उनका फ़ोन में आया था कि सर MBBS पूरी हो गई हमारी, अब का नाम है, और हम मेंटेन कर रहे हैं आजकल ऐड करके, वेट लिख रहे हैं मरीजों के आते हैं, जो वज़न लिख रहे हैं। चलो पहला सवाल लिखो, जल्दी से लिखो फटाफट। अब आपको ध्यान रखना है, इसका प्रोडक्ट लिखने में कोई मैकेनिज्म अप्लाई नहीं करना। जो कार्बोकेटाइन जहाँ बनाना है स्टेबल, उससे ही बेंजीन से एक डंडी खींच के जोड़ देना बस। क्या करोगे, बेंजीन से डंडी खींच के उसी कंपाउंड को क्या करना, जोड़ देना बस। चलिए फटाफट लिखिए सवाल 1, चेक करूँ कॉपी सबकी, यहाँ पर लिखा हुआ है, जल्दी लिखिए आंसर। आवाज ना करें प्लीज।
दिखाओ आंसर ले लो। हो गया? कहाँ से कहाँ आएगा? मतलब यहाँ से यहाँ आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर कि यहाँ पर? नीचे होगा। ये शिफ्ट होगा यहाँ पर। हाँ बताओ भाई आंसर। सब लोग आंसर लिखो, कॉपी पे लिखो, सबके आंसर लिखो डायरेक्ट। सही है। हाँ है। क्या कर रहे हो? चीर फाड़ कर रहे हो यार तुम। अभी चीर फाड़ कर रहे हो। कितने नंबर तुम्हारे बारे? 700 पहुँच गए? कितने? कितना आ रहा? क्या कम आ रहे हैं तुम्हारे? तुम्हारे हाईएस्ट कितने हैं? 670 तक आए? 650। 650 से कब आएंगे? सात 700 नंबर आ सकते हैं। थोड़ा मेहनत कर लो हल्का सा। 10 दिन तक ऐसी पूरा स्पीड लगा दो। जब देखा कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती है, पूरी जान लगा देते हैं एक्सीलेटर दे करके। देखा नहीं देखा? तो वैसे एक्सीलेटर दे देना कभी। दस दिन बुरी तरह से 10 दिन में 5 किलो वज़न घटाना है। देखो कैसे घटाना है। तो 5 किलो मतलब नेट एग्ज़ाम से पहले तुम्हें वज़न घटाना है। और घटाना है। घटेगा तभी तो पढ़ाई करोगे, पूरी जान लगा दोगे पूरी तरह से, है कि नहीं? खाना कम कर देना है कि नहीं? पूरा फोकस कहाँ रहेगा? 2 दिन में एक बार। हमने एक बार किया था एक्सपेरिमेंट। हम तैयारी कर रहे थे तो हमने 2-3 महीने तक एक टाइम ही खाना खाया। हालांकि वज़न बहुत कम हो गया, 40 किलो वज़न आ गया था। 2-3 महीने तक हम एक ही टाइम रात में खाना खाते नहीं थे। तो रात के बैठते थे, कितने बजे बैठते थे? रात के 9 बजे, और सुबह उठते थे 5 बजे। रात के 9 बजे बैठते, सुबह उठते कितने बजे? सो के नहीं, पढ़ के यार, ठीक है। और सोते कितने बजे? 5 बजे। क्लास करने कितने जा रहे हैं? 10 बजे। तो 4.5 घंटे में नहीं निपटा दिए पूरे। निपटा करके तब चलेगा आराम से। कौन कहेगा? पढ़ाई है, ठीक है। अब पूरे साल भर की पढ़ाई मेहनत है कि नहीं? ठीक है, सही है मंसूर, सही है। मैडम कहाँ किया? सारे कर दिए? देखा ना, बालक चेक करो। पीछे हो गया सबके भाई? हाँ जी, देखो आवाज़ ना करो इधर। हेलो अम्मा, इधर देखो क्या हो जाएगा? सब प्लस चार्ज 4 एम्पर रिंग के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन क्या बन जाती है? बताओ जल्दी से। ये डांसिंग बनता है, मोर स्टेबल होता है डांसिंग रेजोनेंस, है कि नहीं? इस पर स्टेबल। और हमने क्या बोला? जितना स्टेबल हो जाएगा उसके ऊपर क्या बेंजीन चिपका दो आंसर। तो क्या लगा देंगे? फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर ये बेंजीन रिंग है। और इससे देखो, अब कुछ लोगों ने ऐसे आंसर लिख दिया, एक ये लिखा कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा लिख दिया। सही कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? फर्स्ट है नीचे वाला? क्यों ऊपर वाला है? ये वाला क्यों है? एक कार्बन ये वाला यहाँ पर कम हो गया। इसमें देखो कार्बन नहीं बीच में, यहाँ पर कार्बन है। वहाँ ऑप्शन में ये भी दिया होगा, यहाँ ऑप्शन में क्या दिया? ये भी दिया होगा, ध्यान रखना, है कि नहीं? तो ये पहले वाला का आंसर हो गया। दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्या बना? कार्बोकैटायन
जैसे प्रिंस कह रहा था, गलती बोल रहे थे आप, यहाँ प्लस आएगा भाई, यहाँ तो आएगा ही नहीं। कटायन कहाँ बनाना चाहेगा? डांसिंग वाले पर, रिंग पर क्यों बनाएगा? जहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है वहीं तो बनेगा कार्बोकटायन। डायरेक्ट वे बन गया, आप कुछ करने नहीं, ना तो एक्सपेंशन ना रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये खुद क्या होता है? मोर स्टेबल, सीपीएम कटायन बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इसको, मैंने पढ़ाया होगा आपको अलग से। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पर बेंजीन रिंग कर दो, बेंजीन रिंग कनेक्ट कर दिया तो बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है और इससे क्या लगा हुआ, मिथाइल लगा हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। यार देखो ध्यान से, यहाँ पर H+, यहाँ H+ कर दिया, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा H+। जैसे ही H+ आया देखो यहाँ पर कटायन कहाँ जनरेट होगा, H+, इधर कटायन कहाँ आएगा, इधर है, इधर ऊपर। ऊपर क्यों आएगा? मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। हमेशा जनरेशन कहाँ करते हैं? मोर स्टेबल की तरफ, ये ध्यान रखना। हमेशा कटायन कहाँ जनरेट करते हैं? मोर स्टेबल की तरफ करते हैं जनरेट। अब उसके बाद से क्या लगा दो आप? बेंजीन को, बेंजीन को लगा दो आप, आंसर को बेंजीन में लगा दो। अब बेंजीन में लगा दो, क्या आंसर हो गया? क्या हो जाएगा? आंसर हो गया भाई। यहाँ पर सिंपल देखो आंसर आ चुका, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, देखो है कि नहीं? यहाँ पर भी क्या है देखो, इसको यहाँ से H+ मिला, H+, ये इसको निकाल के बाहर किया, पहले क्या बनेगा? प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ CH3 और यहाँ पर क्या है CH3, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा CH2 और OH2+। इसको बाहर कर दिया, बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है CH2+। मिथाइल की शिफ्टिंग कर दो, मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर क्या होगा CH3+ और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। यही तो है, यही है कि नहीं? अब उसके बाद क्या करो, किससे कनेक्ट कराना आपको? बेंजीन से, बेंजीन से कनेक्ट करा दो, आंसर हो गया भाई। बेंजीन से कनेक्ट करा दिया, यहाँ पर ये हो गया भाई, बन जाएगा, यही आएगा, चेक करो, ये बन जाएगा। कहाँ पर? अच्छा एक कार्बन रह गया, ओके। तो ये लो, आप सही है, आप ठीक है। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ से इसको निकाला आपने, कैटायन बन गया, हाइड्राइड का शिफ्टिंग कर दो, हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर दो भैया। यहाँ पर H लगा है, इसके ऊपर प्लस आ गया और इसके ऊपर CH3, इसकी शिफ्टिंग कर दिया, क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ CH3, इसके ऊपर है क्या CH3, इसके ऊपर प्लस आ गया है, इसके ऊपर CH3। क्या सेम आंसर आ जाएगा? क्या सेम आंसर आया? क्या आंसर हो गया? एक लाइन कहीं लिख देना कि फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में बेस्ट होता है एसाइलेशन। फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन में बेस्ट होता है एसाइलेशन होता है, क्योंकि फिडेल एल्काइलेशन में पॉली एल्काइलेशन होता है। कभी रिएक्शन को एक, अगर कभी आप एल्काइलेशन कर रहे हैं तो रिएक्शन एक स्टेप में रुकती है, क्या होता है? होता रहता है। लेकिन एसाइलेशन में ऐसा नहीं होगा। आपने क्या किया, पहले एसाइल ग्रुप लगा दिया और उस पर क्लीवेंशन रिडक्शन करा दिया तो एल्काइल बन गया आपका सिंपल। ये सवाल देखो, चेक करो, ये सवाल क्या हो सकता है? अगर मैं क्या करूं आपसे, ये बेंजीन रिंग है, आप जरा मुझे बताइए ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ध्यान दो, बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? एनहाइड्रस AlCl3, कौन सी रिएक्शन है ये? फिडेल-क्राफ्ट। क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर बेंजीन से क्या कनेक्ट हो जाएगा? आप Cl को हटा के जोड़ दो बस, CH3 है या नहीं है? और आपने क्या किया, इसके बात कर दो इस पर ZnHgHCl। कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है ये? क्या काम है क्लीवेंशन का? कल ही पढ़ाया था, क्या काम है? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH2 और CH3। देखो 2 स्टेप हो गया कि नहीं हो गया? 2 स्टेप में क्या हुआ, बढ़िया आ गया आपका। अगर आप ये चीज़ बनाते तो इसकी यील्ड एल्काइलेशन से क्या आती? कम आती, क्योंकि मैक्स आर्थो मेटा पैरा बनता रहता। क्या होता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती रहती है, रुकता ही नहीं है। तो बेस्ट कौन है? फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। फिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन इज द बेस्ट मेथड देन एल्काइलेशन। Acylation is the best for alkylation. Acylation is the best than alkylation for preparation of alkyl benzene. चलो आप सब बताएं, जरा ध्यान से बताना है आपको।
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये नीट का, 3 बार लगातार नीट पूछा गया ये लगातार नीट में सवाल पूछा गया 3 बार। क्या आंसर आएगा? PYQS किया था क्या साल मिला था आपको? अच्छा, नोट्स में कराया था, नीट में लगा था 3 बार आया ही है ये। नीट में 19, 20, 21 सॉरी 18, 19, 20 के साथ लगातार सवाल आया हुआ है ये सवाल लगातार आया हुआ नीट में, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर आएगा? लेटेस्ट क्लास 12 पास आउट बच्चे पहले बताएंगे, जो अभी रिजल्ट वेटिंग है बताएंगे, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बोर्ड के, कि इसमें कोई शक वाली बात तो है नहीं, बोर्ड पास किया ईमानदारी से तो पढ़ाई ही किया होगा, है कि नहीं? चलो हिमानी बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ भारत, तुम्हारे चेहरे का एकदम उड़ा हुआ है, क्या कोई बात हो गई है? पढ़ाई की टेंशन है, एग्ज़ाम की टेंशन है? चेहरा तुम्हारा एकदम, उनका हालत ख़राब है। डिसअपियर, ब्लीचिंग पाउडर। या कोई साथ वाला नहीं है इसलिए दुखी है, मन बहुत दुखी है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? हाँ, अकेले ही हो? सबसे सीनियर कौन इस क्लास में, वो बताएगा इसका आंसर। कौन है? वरिष्ठ? हाँ, मैं देखो उल्टा होता है, क्या ही बताओ। हाँ भाई, चलो वाहिद बताएगा, बताओ इसका आंसर। पकड़ा गया, सोचा वाहिद हम कहाँ से पकड़ा गए, है कि नहीं? वाहिद पकड़ा गया। बताओ वाहिद आंसर। बड़ी उम्मीद के साथ मैंने पूछा है, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे हमको। हाँ, अच्छा बताओ, यहाँ से आप बताओ, ये उम्मीद तो पूरी कर दोगे? यहाँ से यहाँ क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? CH2 और CH3, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, सुनो, इस पे जरा सा एक चीज और चेंज कर लो, हल्का सा। आप जरा मुझे बताओ, अब आ गया? आप बताओ क्या आंसर आएगा? आप बन जाएगा, वाह, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले पर H, यहाँ पर CH3 और CH3, यही है? नहीं, यहाँ पर O लग जाएगा, O और OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई? आया कि नहीं नीट में क्वेश्चन? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये नीट में, ठीक है। ये हाँ, पिछले बार नहीं आया था, है कि नहीं? आपके NCERT में यहाँ से दिया हुआ है, और नीट में कहाँ से पूछा है? यहाँ से। लेकिन सर अगर वो भी लेते तो फिर प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सिंपल ऑक्साइड बन के रह जाता, फिर वो एल्काइल हाइड्रोक्साइड करे अल्कोहल बन जाता, फिनॉल ना बनता। जैसे वहाँ पर क्या होता है, कार्बन आता तो क्या होता, CH2 CH2 OOH यहाँ पर लग जाता,
तो यहाँ से क्या बनता, CH2 CH2 OH तो बनता, फिनॉल ना बनता ना, है नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम बढ़िया सवाल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? आवाज नहीं, बिल्कुल एकदम शांति बनाए रखें भाई। ध्यान दीजिए, पूरा रिएक्शन करा रहा हूँ, बीच बीच एकदम कूद कूद करके बिल्कुल, और आपको ध्यान से करना है भाई। कई लोग पेज पलट रहे हैं, कीड़े पड़ेंगे जब पेज पलटेगा, बता रहा हूँ मैं। नोट्स का अगर कोई पेज पलट रहा हो, कीड़े पड़ेंगे, बता रहा हूँ मैं। अपने मन से करो, अपने मन से करो। जी और एफ बनाना है, इसका जी एफ क्या आएगा? फिनोल और एसीटोन आएगा। फिनोल और एसीटोन, क्या सबका जी एफ आ जाएगा? वही रिएक्शन पक्का? तो जी एफ बता दिया तो तुमने, जी एफ के पहले सी क्या आएगा, बी क्या आएगा? सी वही आएगा, ऊपर वाला। सी वही वाला आएगा, सी बिल्कुल ठीक वही वाला आएगा। हाँ कुछ कह रहे हो, हाँ बताइए। जी एफ बता रहे हो, हाँ क्या बता रहे हो? जी एफ फिनॉल एसीटोन, तो बी और सी क्या आएगा? बी सी क्या आएगा आंसर? सर बी आएगा, वो एक बियार लगाया जाएगा। पहला स्टेप क्या है भाई यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन है ये? 2 बियार लग जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये? EAR, बिल्कुल सही जवाब है, EAR। मतलब अरे भैया ध्यान रखो, कभी एल्केन पर कुछ कांड करा रहे हो, तो एल्केन पर कुछ भी कांड कराओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? FSR, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन पे कुछ भी कांड कराओगे, कौन सी रिएक्शन होगी? EAR। बेंजीन पे कोई भी कांड कराओगे, कीटोन पे कोई भी कांड कराओगे, NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आज के लिए भी सर हो सकता है, नाम हो सकता है कि इसका नाम क्या होगा। अगर आप SN1 SN2 या NSR बोलते सिंपल NSR बोलेंगे। इतना आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं? आपको ध्यान रखना, जितने भी फंक्शन ग्रुप हैं सबका मैंने आपको बता दिया। एल्केन से क्या, कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्कीन एल्काइन क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और क्या बोलते हैं, जो SN2TH होता है वो कौन होते हैं? एसिड डेरिवेटिव। याद करो, एसिड डेरिवेटिव, एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। याद करो, था कि नहीं था? अब देखो यहाँ पर दोनों Br लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 4 बल्कि Br लग जाएंगे। कितने Br लगेंगे यहाँ पर? 4। अरे बोलो हाँ नहीं यहाँ भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर Br लगेगा और यहाँ पर Br लगेगा और इस पर H। अब एक बार इसको अल्कोहलिक के वजह कौन सी रिएक्शन है? E2 सॉरी एलिमिनेशन। ये क्या है? एलिमिनेशन। तो क्या निकल जाएगा भाई? यही तो होगा, देखो यहाँ पर, सॉरी HBr, सॉरी HBr। यहाँ पर क्या निकलेगा? HBr, है कि नहीं? अरे सुना है कि नहीं सुना यार? यही है। अब HBr के बाद जरा देखो ध्यान से, बल्कि इस पर यार एक कुछ गड़बड़ी कर दिया मैंने। हाँ एक पाई बंद कर दो यहाँ पर, ये एक कम कर देना बस, इसको CH2 से, हाँ ये CH2 कर देना, मिस्टेक कर दिया मैंने।
लिखने में गलती कर दिया, H और H, ठीक है। अब सही है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बार क्या निकलेगा, HBr, HBr निकला तो क्या बचा यहाँ पर, Br H डबल बॉन्ड, उसके बाद ये H बचा हुआ है, फिर क्या बचेगा जरा देखो, और एक H बचा हुआ है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर फिर HBr निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना। CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर रेड हार्ट ट्यूब पास कर दो, कौन सी रिएक्शन होती है, अरे भैया एसिटिलीन पर रेड हार्ट ट्यूब पास करने पर 3 मोल लेने पर NCERT की रिएक्शन है, क्या बनता है, बेंजीन बनता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये क्या बन जाता है, बेंजीन। अब इसके बाद तो सब काम आपके लिए क्या हो गया, आसान, तो पढ़ा ही रहे हम। ये कौन सी रिएक्शन है, देख के लग रहा है आपको, प्रोडक्ट एल्काइलेशन, पहले Cl यहाँ से निकलेगा, फिर हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, बीच में आ जाएगा, तो क्या बन गया, क्यूमीन बना कि नहीं बना, जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर क्यूमीन बन गया, यहाँ CH और CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, है कि नहीं, क्यूमीन, और ऊपर क्या लिखा हुआ, क्यूमीन पेरोक्साइड, फिर हाइड्रोसिस का जो क्या बन जाएगा, फिनॉल प्लस एसीटोन, तो ये क्या बना है, फिनॉल, और ये क्या बना है, एसीटोन। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं आसानी से, कुछ नहीं करना, आप गड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल सब मिला मिला के हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन को, बिल्कुल मिला मिला के बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे करना है, जिससे क्या होगा, आसानी से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। बहुत ध्यान से करिए, एक एक सवाल की गारंटी ले रहा हूँ मैं नीट के लिए, अगर आपने ईमानदारी से कर लिया तो एक एक सवाल आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ NaOCl है। कौन सा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, आंसर है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो मैंने क्या किया, कल ही पढ़ाया था, कौन सी रिएक्शन है ये भाई, आइडोफॉर्म टेस्ट है, कल ही तो पढ़ाया था, हाइलोफॉर्म टेस्ट है, इसे पागल बना दिया मैंने। बस क्या लिखते हैं, कल ही बताया था, NaOH और Cl2 बताया था, और दोनों को मिला क्या बोलते थे, देखो लिखा कि नहीं लिखा, कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कैसे आंसर लिखोगे, पहचानना तो है ही है। अब कोई मान लो 3-4 लाख लोग खड़े हैं, अब किसी ने कहा इनसे मिल लेना, इनसे हाथ मिला लेना जा करके, आप पहचान नहीं रहे हो, क्या किसी का हाथ पकड़ लोगे, हाँ भाई है ये नहीं। अब मेले में मान लो कोई छूट जाए तो पहचानो, किसी का हाथ तो पकड़ोगे ना, किसी को लेके हाँ चल दो, गाँव में चलो, चल दोगे, बारात ऐसा करोगे, पहचानोगे पहले ना कि क्या है ये, उसके बाद तो हाथ पकड़ोगे चलोगे, क्या है चल दोगे। तो पहले काम का क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोफॉर्म, कल ही कराया था, हेलोफॉर्म टेस्ट करो, तो ये क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट है। ये पागल बना दिया, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछेगा, वो मिक्स कर पूछता है। अब हेलोफॉर्म में क्या बनता है, कल ही बताया था, क्या बनता है, यहाँ से कट मार दिया, ए वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला बना भैया, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इसका बल्कि वो हटा देना, बैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी भाई, इसका वो हटा देना, बैलेंसी क्या लिख रहा हूँ भाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, बनेगा क्लोरोफॉर्म, वो हटा देना, ये वो हटा देना बीच में, नहीं बैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी ना, या तो फिर इसको डंडा हटा देना, या बैलेंसी हटा देना, मतलब अगर ये बॉन्ड लगा दोगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो भाई, 1 2 3 4 है कि नहीं, अगर आप पाई भी लगा दोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, ठीक है, ये बन गया।
अब उसके बाद याद करो, मैंने कहा था, पढ़ाया था कितनी बार, कम से कम 3-4 बार तो क्लास में रिपीट किया था कि अगर कभी भी हेलो फॉर्म को सिल्वर पाउडर से ट्रीट कर दिया जाए, सिल्वर पाउडर से, तो ये क्या करता है, 6 मोल AgCl निकाल देता है। क्या बचा हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 मोल क्या निकल गया है, AgX। क्या था, AgX। AgX क्या बनेगा, पहले वाले में रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ भाई, यहाँ पर ये NH2 हो गया भैया। अब इस पर रिएक्शन हो जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन करना। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन करना। बताया था नहीं बताया था। अब यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, NHCOCH3। इसके आर्थो, यहाँ पर आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा वाला मेजर होगा NHCOCH3 और पैरा वाला क्या है, मेजर है। हाइड्रो से कहते हैं दोबारा क्या हो जाएगा, डी प्रोटेक्शन करना। क्या बोलते हैं इसको, डी प्रोटेक्शन करना। याद आ रहा कुछ दिन वो जब इस तरह की बातें खूब सारी हमने सिखाते थे क्लास के अंदर, कैसे कैसे लिखा जाता है सिंपल सा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कल से आज तक मैं जो भी करा रहे हैं आप पढ़ के जरूर जाना, एग्ज़ाम में आपको डिट्टो दिखाई पड़ेंगे। कुछ एग्ज़ाम डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान से करना बस। यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर डिबाल डाल दिया। बताओ डिबाल डालने से क्या बनेगा, क्या बनेगा डिबाल, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा नहीं बनेगा डिबाल से। क्या बनता है, एल्डिहाइड। -78 डिग्री सेल्सियस होता है रिएक्शन का। ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इस पर OH माइनस डाल दिया है, हीट कर दिया है, क्या आंसर आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन है। नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नीट एग्जाम के लिए क्या है ये, देखो कल ही पढ़ाया था, कल की बात भूल गए भाई। कल ही पढ़ाया था, एल्डिहाइड कीटोन पर क्या डाल रहे हो, OH माइनस। कौन सी रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन। है नहीं है, आंसर आ चुका है। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा, यही बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। जल्दी बताओ भाई, चलो भरत इसका बताओ भाई, भरत इंडिया लाल जल्दी बताओ भाई, जल्दी। क्या OH लगा दूं, किस पर OH लगा दूं, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा भाई। और मेरे भरत इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आंसर बनेगा, हाँ। अब जैसे ही एल्डोल करेगा वैसे ही नंबर कितना लेके आएंगे, 5।
अल्फा एच नहीं चाचा, क्या कर रहे हो? पी के बैठा हुआ है ये, कल ही बताया था। इसके पास क्या अल्फा एच है क्या? कौन सी रिएक्शन होगी बेस मीडियम में? कह नहीं जा रहा हो। क्या आंसर आएगा? एक अल्कोहल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? बस यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ। अंकल क्या कर रहे हो? यहाँ पर CH2 और OH जाएगा आंसर। कुछ है ही नहीं, देखो कहाँ से कहाँ घुमा दे, देखो किस में लेके चले गए। यहाँ पर है नहीं, 5 नंबर चले जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, कल से आज तक में जो भी ऑर्गेनिक कराया मैंने, एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे देख के जाके क्वेश्चन कर दोगे, देख के टका टक मार दोगे बजा कर, है कि नहीं? टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन मत करना, नहीं टेढ़े मेढ़े खा के बैठ जाओगे, है कि नहीं? कौन है बातें कर रहा भाई? कौन है ये? कौन है? नेहा बातें कर रही हो? चाचा कर रहा है? चाचा चाची की बात कर रहा है? हाँ भाई, चलो कौन बताएगा? इसका आंसर नेहा बताएगी। इसने बहुत पार्टी दिया यूनिटी में बैठ करके। जल्दी बताओ। पहले क्या बनेगा? पहले एक क्या बनेगा? PHCN। अच्छा, उसके बाद PH CH2 CH2NH2। अच्छा, उसके बाद अरे क्या कर रही है बैठ के? CaNH2। क्या आज आज पैक मार के बैठी है? हाँ भाई, यहाँ पर CaNH2 हार्ड लाइट होता। पानी कहाँ से उड़ा दिया भाई? ये हो गया। अब बताओ उसके बाद, देखो मुंह खोल के बढ़िया का क्या चल रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी। इसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है? अरे कौन सी रिएक्शन है? कहाँ है वो? सही बोला। क्या नाम बता बोला? कौन सी रिएक्शन? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। कल पढ़ाया था क्या? क्या होती है हाफमैन ब्रोमाइड में? अमाइड्स। यार ये क्या लिखा हुआ है? कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं है? सब नाश मार क्या होगा हमको पता चल रहा है। मार क्या होगे ना? कौन सी रिएक्शन है ये? हाफमैन ब्रोमाइड। कल भी सिखाया था। कुछ लोग का शरीर यहाँ रहता है, दिमाग कहीं और। क्या चल रहा होगा वहाँ पर, क्या हो रहा होगा वहाँ पर? शरीर तो कल ही सिखाया था बार बार कि हाफमैन में क्या कर सकता है, क्या देगा वो? NaOH की जगह पर NaOBr लिखाया नहीं लिखाया? उसमें क्या होता है हाफमैन वाले में? CO ग्रुप निकल जाता है। क्या बचता है? PHNH2। आंसर क्या हो जाएगा? PH और NH2। बना कि नहीं बना? सेम रिएजेंट होता है हाफमैन का। और कल मैंने कंपैरिजन किया था, इसीलिए दोनों के रिएक्टेंट में डिफरेंस है। एक में COCH3 ग्रुप है, एक में अमाइड होना चाहिए। ये CO क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप होगा तो हाफमैन हो जाएगा, और COCH3 होगा, काम खत्म। कल हमने ये बात क्लास में बोली थी कि दोनों कंपेयर कर रहा हूं मैं। जब पढ़ाते वक्त ही बोला था कि दोनों कंपेयर कर, दोनों का रिएजेंट क्या होता है? सेम होता है, ध्यान रखना। चलो भाई, इसका आंसर बताएंगे बोर्ड वाले बच्चे जो अभी बोर्ड लेटेस्ट देख के आए। ये बोर्ड की रिएक्शन लिखी हुई है, NCERT के से पूछा है मैंने। नीट का विशेष रूप से चल रहा है क्लास एकदम। बताइए क्या आंसर होगा? इन्होंने सही आंसर बोला। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या निकाल देगा? पानी निकाल दे।
क्या निकाल देगा? पानी। तो आंसर क्या आएगा? PHC ट्रिपल बॉन्ड N। PHC ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। है या नहीं है? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं, देख रहे हो? है या नहीं है? अब आपसे कोई सवाल आएगा तुरंत आप उड़ा दोगे, देख के ही उड़ा दोगे पूरा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही भाई? आगे क्या कुछ आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप लोगों को? है कि नहीं आ रहा? सारी रिएक्शन को कंबाइन कर दे रहा हूँ, बांध दे रहा हूँ सारे चैप्टरों को, मिक्सअप कर दे रहा हूँ। सवाल में तो एक ऐसा तो आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हाइपर कन्वर्जेंस, तो मिक्स करके आएगा। और मिक्सिंग की रिएक्शन हम करवा रहे हैं आपको कि आपको पता चले कि हर चैप्टर के ऑर्गेनिक को कैसे कनेक्टेड किया जाता है, कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक के सवाल बस को से 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, बस पूरे केमिस्ट्री के नेट के पेपर के अंदर मुश्किल से 5 मिनट। 15 क्वेश्चन 5 मिनट सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ध्यान से करोगे तो 5 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और 30 मिनट पूरी केमिस्ट्री आपसे सॉल्व होके बैठ जाओगे। फिर आधे घंटे जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्या करोगे? लगा दोगे फिजिक्स में। और फिजिक्स में तभी लगा पाओगे जब आपके पास क्या होंगे? फार्मूले आपको याद होंगे। और बढ़त आसानी से अभी भी आज 23-24 तारीख जो भी कुछ है, 24 तारीख है, 6 दिन इसमें बचे हुए हैं और 10 दिन उसमें मान लेते हैं, 15 दिन मान लेते हैं। 15 दिन तक आप पूरी एनर्जी लगा झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दो, जितनी भी आपके अंदर पोटेंशियल सब झोंक दो। जीवन में कभी ये कहने को न मौका मिले काश हमने ये किया होता तो आज ये करते हैं, ये क्या नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल होते रहते हैं। हमने बहुत पहले एक कंपनी स्टार्ट किया था, बहुत पहले स्टार्ट में ही, और बहुत लॉस किया उस पर, बहुत सारे लॉस किया। लेकिन एक्सपेरिमेंट किया 4-6 महीने 8 महीने 1 साल तक चलाया उसको, लेकिन चला के देखा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कि काश ये किया होता तो आज। और उससे बड़ा एक्सपीरियंस मिला मेरे को, बहुत ज्ञान मिला कि इससे बड़ा भी कर सकते हैं हम काम, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उससे बड़े काम स्टार्ट कर दिए। और अभी जुलाई में अगस्त में 15 अगस्त को हम एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं कानम से स्टूडेंट के लिए। वो बताएगा कौन बच्चा की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी क्लास परफॉर्मेंस क्या है, उसे कौन सा पेपर चाहिए, उसे और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, उसे और कौन से चैप्टर में कमियां हैं, उस कमियों में क्या दूर करना चाहिए, उसको फार्मूला याद रहता है कि नहीं रहता, ऑटोमेटिक ऐप बताएगी। ऐसी ऐप दुनिया में कुछ चीज़ ऐसे लेके आ रहे हैं जो पूरी दुनिया ने नहीं बनाई। तो हम काम कर रहे हैं 2.5 साल से, लगभग 2 साल से। एक बार फेल हो गया था एक्सपेरिमेंट, पूरा ऐप बना के बाद वो फेल हो गया ऐप, दोबारा से ऐप बन रही। और वो 15 जुलाई को 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। जो रिजल्ट आपका आएगा तो लॉन्च हो जाएगा पूरा ऐप पूरी तरह से। आज तक किसी का ऐप भी नहीं है ऐसे। ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, सारा कुछ एनालिसिस हो जाएगी, सारा कुछ आपके चिट्ठा खुल जाएगा आपको पढ़ाई का, पूरा चिट्ठा खोल के रख देगा। एक बच्चे को क्या कमियां हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वो ऐप बताएगी कुछ ऑटोमेटिक, सब बताएगी, सारा बताएगी, सब कुछ बताते रहेगी आपको पढ़ाई में। आपका इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट कमज़ोर है या मैकेनिज्म कमज़ोर है, वही मालूम चलेगा, बताएगा क्या गलती करते इससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, वही बताएगा पूरा सारा कुछ।
तो इसमें क्या चाहिए, दिमाग चाहिए बनाने के लिए सर। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखो ध्यान से, यहां से रिएक्शन करेगा भैया, करेगा नहीं करेगा, क्या आंसर है देखो, यहां पर यही तो आया होगा, यहां पर Cl और इस पर क्या आया होगा NH, CO और CH3 आ गया होगा। इस पर क्या हो गया देखो ध्यान से, यहां पर Cl और इसका यहां पर Br लग जाएगा, पैरा ब्लॉक है तो आर्थो पोजीशन पर लगेगा NH CO CH3। अब अगर इसके बाद क्या दे देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा आपको, तब आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो, Cl लगा रहेगा, इसके बगल में या Br है और यहाँ पर क्या है NH2 है। आंसर आगे कुछ है ही नहीं है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, परेशान आप करता है, जानबूझ के करता है कि नहीं। अगर मैं आपसे नाइट्रोबेंजीन पूछ लूँ, यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, इस पर SnHCl, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ यहाँ पर जिंक NH4HCl या FeHCl, क्या क्या आंसर आएंगे जल्दी बताइए। ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है नीचे वाला, ये तो आज तीनों आ चुके हैं क्वेश्चन नीट के अंदर। बताओ क्या आएगा। एक में पार्शियल रिडक्शन होता है, मैंने बताया होगा पहले भी आपको, एक में क्या होता है पार्शियल रिडक्शन होता है, एक में क्या होता है पार्शियल रिडक्शन। ये वाला क्या होता है पार्शियल रिडक्शन होता है, इसे क्या बोलते हो पार्शियल रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन बोलते हो, यही है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पर बनता है बेंजीन के ऊपर, क्या होता है यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर NH और OH, यही है कि नहीं है। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा NH2। कितना आसान क्वेश्चन है नहीं। इस पे क्या होता है पार्शियल रिडक्शन, ये भी नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ये भी नीट में अंदर सवाल आया हुआ है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके नीट में एक क्वेश्चन आया, देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन आया कि यहाँ टॉलिन लिया था और उसने कहा कि एक्सेस, यहाँ पर एक्सेस Cl डाल दीजिए लाइट की प्रेजेंस में, तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ सब लोग। लाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहाँ पर वो आपको पता है कि फ्री रेडिकल कलेक्शन देता है, तो बेंजाइलिक पर जाएगा। बेंजाइलिक पे कितने हाइड्रोजन है, तीन, तीनों हट जाएंगे, तीनों क्या लग जाएंगे Cl। क्या बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा, देखो यहाँ पर एक Cl और Cl लग जाएगा, बोलो यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद उसने बोला था इसका ब्रोमिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो आप क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग है भाई, ये क्या है डीएक्टिवेटिंग है, तो कहाँ पर जाएगा मेटा पर, और ये मेटा पर चला गया। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है Cl और इस पर क्या हो गया मेटा, और मेटा के बाद इस पर क्या करा दिया, यहाँ पर रिडक्शन करा दिया। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन, क्या बोलेंगे इसको रिडक्शन। रिडक्शन से ये सब क्या तीनों क्या हो जाएंगे, हट जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br। मेरे ख्याल से 17 या 18 का क्वेश्चन यही था, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, ये सवाल पूछा गया था। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था आपको, बस आपको ध्यान देना था कि भाई क्या किससे बनता है और किससे क्या नहीं बनता है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो वहाँ पर है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, एक लिखा मैंने बेंजीन के ऊपर OCH3, इसके ऊपर लिखा है HX, इसके ऊपर लिखा है एक्सेस HX, इसके ऊपर लिखा है Br2 और FeBr3, इसके ऊपर लिखा हुआ है HNO3 और H2SO4, इसके ऊपर लिखा हुआ है कंसंट्रेट H2SO4। अरे बोलो ना यार, यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। पहले वाले में तो फिनॉल बनेगा और CH3X, दूसरे वाले में फिनॉल और CH3
चलो भाई सब लोग बताओ आंसर। आ गया? पक्का आ गया? दिमाग लगाओ है, पूरा पूरा दिमाग लगाना है भाई, सबको पूरा दिमाग लगाना है। सभी लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग पूरा क्वेश्चन करेंगे भाई। हाँ देखो पहला वाला क्या लिखा, लिख दिया? देखो फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट सेम है, एक तो फिनॉल बन जाएगा और CH3X SN2 रिएक्शन होगा ये तो SN2 रिएक्शन है सिंपल सा, और ये भी SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा और CH3 और X आ जाएगा, यही तो होगा। याद करो पहले क्या होता है इसके अंदर प्रोटोनेशन, इसका H प्लस इस पर लगता है, फिर X माइनस जाके इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, है कि नहीं? तो फिनॉल प्लस CH3X, ये तो पढ़ा होगा आपने, NCERT की रिएक्शन है सिंपल सा। ये कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमिनेशन। ब्रोमेशन कहाँ पर जाएगा? पैरा पर, क्योंकि ये क्या होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप है। पैरा वाला क्या बनता है? मेजर बनता है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा, आर्थो और पैरा बन जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा? Br, है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, जल्दी देखो ध्यान से, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर NO2 पैरा वाला मेजर हो जाएगा, NO2 ग्रुप। उसके बाद जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से, यहाँ पर OCH3 पैरा वाला क्या हो जाएगा? सल्फोनेशन, है नहीं है? एक ही क्वेश्चन में पूरी क्या करा दिया मैंने आपको? ईथर की रिएक्शन करा दिया, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज करा दिया एक ही डायग्राम पर। कल मैंने आपको प्रिपरेशन में सिखाया था, विलियमसन के बारे में बताया था, है कि नहीं? अब आपको अगर ईथर बनाना है तो आप क्या करें, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर आपको याद हो, एक ये भी कर सकते हो आप कि फिनॉल ले लो, इस पर NaOH डाल दो और इसकी रिएक्शन CH3 से करा दो, CH3X। तो चेक करो ये बनना क्या, चेक करो भाई। NaOH ले लोगे तो इसका O- बन जाएगा, ये अटैक करेगा, X निकल जाएगा, SN2 हो जाएगी। आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या इसके अलावा देखो यहाँ पर ध्यान से, बेंजीन के ऊपर यहाँ पर सिंपल ये लिख दो, बस ये लिख दो, डायरेक्ट सिंपल सा लिख दो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बहुत आसानी से क्वेश्चन क्या होता है, विलियमसन तो कल करा ही चुका हूँ आपको, तो दिक्कत यहाँ पर है ही नहीं है। एक और क्वेश्चन लिखिए भैया, यहाँ पर लिख लिया, इसको नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। कौन हंस रहा है भाई, क्या हो गया? चाचा हंस रहे हैं? चाचा क्या हो गया? चाची कहाँ चली गई है? ताऊ के पास?
हो गए? हाँ टिल्डन। कंफर्म ही है, करना क्या है क्या नहीं? क्या वो है नहीं कोई? नथिंग। आज बायो क्लास भी है क्या? आप आदेश करिए कब तक पढ़ना है। हाँ जी, 3 दिन तक, 3 बजे तक पढ़ाना चाहिए, ऐसा है? फिर 1 घंटा छुट्टी बीच में। मतलब 4:25 पर, तो आपको 10 मिनट की ब्रेक चाहिए होता है कि आधा घंटा ब्रेक चाहिए होता है? साढ़े 3 है। चलो भाई, हो गया? देखो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन, पहली वाली हाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रेशन। यहाँ पर OH लग जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पर, क्या 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा? सबका आंसर आया है। यहाँ Br2 वाटर से क्या बनता है? HOBr बन जाता है भाई। यहाँ पर OH माइनस Br प्लस, Br2 वाटर से क्या बनता है? HOBr। OH पर क्या आता है? माइनस, Br पर क्या आता है? प्लस। अब मार्कोनी का लगा दो, नेगेटिव पार्ट कहाँ आता है? जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल कहाँ बने कार्बोकेटाइन? 2 डिग्री यहाँ पर, 1 डिग्री यहाँ पर। तो आंसर में क्या आएगा जल्दी बताओ भाई? यहाँ पर CH3 CH OH, क्या हो जाएगा? CH2 और Br, है कि नहीं? यहाँ तो बस Cl चिपका दो, पाई बन हटाओ जी, Cl को चिपकाओ जी, है कि नहीं? यहाँ पर चिपका दिया। अगला बताइए, यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ से क्या आता है? H, और यहाँ से क्या आता है? OH। किसके अकॉर्डिंग लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है कि नहीं? और ये कौन सी रिएक्शन है भैया? OMDM। किसके अकॉर्डिंग आता है? तो क्या आंसर आएगा? CH3 CH OH, और ये क्या होगा? CH3, है? और इधर देखो यहाँ पर NO प्लस Cl माइनस, कहाँ लगेगा? यहाँ पर NO, CH के ऊपर क्या लग जाएगा? Cl, और क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH2 में NO हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ओजोनोलाइसिस। काट देंगे तो क्या आंसर बनेगा? CH3 CHO प्लस SCHO। क्यों ऐसा होता है भाई? CH3 CHO और SCHO अगर कुछ नहीं लिखा तो कौन से क्या रिडक्टिव करेंगे, ऑक्सीडेटिव करेंगे? कौन सी एनालिसिस किया आपने, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? क्यों किया रिडक्टिव? एल्कीन पे क्या करना होता है? रिडक्टिव। एल्काइन पे क्या करना होता है? मैंने बताया था कि एल्कीन पे कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे? रिडक्टिव। और एल्काइन पे क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव। तो यहाँ पर आपने क्या किया? ऐसे ही खचाक से मार के क्या दूसरा क्या लगा दिया? ओ, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बेन है कि नहीं है? बस चिपको आंदोलन बना दो। यहाँ पर क्या बनाओगे? चिपको आंदोलन। क्या बना दिया? चिपको आंदोलन। जोड़ दो बस दोनों को। क्या क्या? दोनों को जोड़ दो। ये नाइट्रीन है कि नहीं है? है नहीं है? क्या बन जाएगा? नाइट्रीन आ जाएगा भैया। यहाँ पर क्या आएगा? नाइट्रीन।
NH, यही है। और अगला क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मिक एसिड, क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। इपॉक्सीडेशन, क्या बोलेंगे इसको, इपॉक्सीडेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इपॉक्सीडेशन। लो जी, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एल्कीन वाला भी हमने खूब सारी केमिकल एक्सरसाइज करा दी आपको। आई थिंक बार बार खूब सारा रिवीजन हो जाएगा। ऑर्गेनिक का देख देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे। एग्जाम्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। कर पाए सब लोग। इसका नाम क्या होता है, परफॉर्मिक एसिड। क्या करता है ये, इपॉक्सीडेशन करता है। बातें कर लो, खूब बातें कर लो भाई। हाँ भाई, फिर गाना भी गाओ कुछ टाइम के बाद। कौन सा, सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर यही से पूछो, बताएगा ये। फिर रात तक कह रहा, सुबह तक। देखो इसको पता है पूरा, सुनाता होगा चाची को है कि नहीं, सुनाता होगा तभी तो याद है इसको, तभी तो बोला इसने। आवाज ना करे, बातें ना करे, आंसर लिखे भाई। जल्दी से लिखो, बहुत ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी नहीं, बहुत ध्यान से करना है सबको। हो गया, कितने लोगों का हो गया भाई इधर से? हिमांशु क्या हुआ, बताओ क्या आंसर आएगा फिर? NaOH में क्या आएगा?
ओ एन ए बनेगा, बस ऐसे ही लग जाएगा, ऐसे ही बेस में पीछे इधर से। RH आएगा। और कोई बोलना चाहता है? मैंने पूछा आपसे NaOH की रिएक्शन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ये हो जाएगा। और यहाँ पर नो रिएक्शन। सिर्फ NaOH एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं करता, बाकी सबसे करता है। NaOH सिर्फ एसिटिलीन से नहीं करता, बाकी सबसे करता है। अल्कोहल से करता है, फिनॉल से करता है, कार्बोक्सिलिक करता है, लेकिन एसिटिलीन से रिएक्शन नहीं करता। एसिटिलीन से, क्योंकि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एसिटिलीन एक वीक एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर रिएक्शन, एक और नहीं रिएक्शन होगी, बताओ कौन सी नहीं होगी? ये वाली क्यों नहीं होगी? और किससे रिएक्शन करता है ये? जो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो दो तो कट गए भैया। ये कौन सा टेस्ट है? टॉलरेंस टेस्ट है या नहीं है? वाइट पीपीटी बनता है? नहीं बनता। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस, यही तो है। बाकी जो भी लगा देंगे। वाइट पीपीटी या सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, है या नहीं है? जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर। Na तो रिएक्शन करेगा, कौन सी गैस निकालेगा? H2 गैस निकालेगा। यहाँ पर क्या है? एसिटिक H है, क्या हो जाएगा? H2 गैस निकालेगा। H2 गैस प्लस क्या बन जाएगा? CH3 C माइनस और Na प्लस, है या नहीं है? अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर प्रोपेनॉन। यहाँ पर क्या बनेगा? इसके ऊपर बीच में क्या है? देखो पहले आएगा OH डबल बॉन्ड CH2, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। टोटोमेरिज्म क्या हो जाएगा? CH3 CO और क्या हो जाएगा? CH3, है कि नहीं है? CH3 CO ग्रुप क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटोमेरिज्म। यहाँ पर सोडियम और लिक्विड अमोनिया, क्या हो जाएगा? यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और क्या हो जाएगा? है नहीं है? है कि नहीं? बस काम खत्म। कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ पर भी क्या होगा? H इसका ले लेगा भाई, ये RH बन जाएगा। अरे बोलो ना, सही है कि नहीं है? ठीक है। Br2CCl4, 4 Br लग जाएंगे इसके ऊपर, टेट्रा Br लगेगा, एक बार Br फिर Br लगेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। यहाँ पर क्या है? अच्छा है नहीं है? समझ में आ रही बात की नहीं? देखो इधर ध्यान से बहुत। यहाँ HBr है, मार्कोनिक ऑफ रूल, 2 बार मार्कोनिक लगेगा, 2 बार। एक बार मार्कोनिक लगेगा तो बीच पर Br आएगा, डबल बॉन्ड ये CH2 हो जाएगा, फिर HBr हो जाएगा, फिर Br बीच में आ जाएगा मार्कोनिक की वजह से, और ये क्या हो जाएगा? CH3। और रेड हार्ट ट्यूब से पास करने पर क्या बन जाएंगे? एसिटाइलिन बन जाता है। बनता नहीं बनता? 135। कितना आसान क्वेश्चन यार, कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलो, सबका आएगा समझ में? ठीक है।
तो फिर क्लास आज और करते हैं 103, ठीक है। 103 ही क्लास लगी थी ना आज मैं कल 104 थी, 3 थी, 3 थी कल, नहीं 4 तक होती है वैसे, वो गलती से लिख दिया होगा उन्होंने। अच्छा बायो क्लास थी, अच्छा 3 4 से 4 से होती है ना, तो 1 घंटे गैप लेते तुम लोग, तो कल गैप नहीं ले बाकी अब मान लो 3 से 4। कब? अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ और पढ़ा देंगे। इस कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भाई ऑर्गेनिक में? कुछ बूस्टअप मिला है नहीं मिला? पहले कुछ लग ही नहीं रहा है एकदम बिल्कुल ये गर्दन जा रहा है, अरे कुछ एनर्जी मिली कि नहीं? हाँ कुछ रिवाइज हुआ कुछ? ठीक है छोड़ रहे हैं आपका नाम से।